पहली बात जो मुझे आज करनी है कि कल जो मुरली प्यारे बाप दादा ने चलाई सीज़न की पहली मुरली थी और दोनों मुरली आप सीज़न की लास्ट की अर्थात पिछले सीज़न की मुरलियों को आप सुनो, देखो, समझो। और ये सीज़न की पहली मुरली समझो तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। सीज़न के पहले की मुरली में बाप के दिल में कौन और कौन बच्चों के दिल में कौन, बाप, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और उसके आधार पर हमारे भाई बहनों ने गीत भी बनाए, वो सब कुछ हो गया। वो प्यार के गीत, प्यार की दुनिया थी, स्नेह की दुनिया थी, वो भी इतनी ही ज़रूरी थी। अब बाबा ने जैसे होता है ना, रास्ता बदलना होता है, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इस प्रकार से रास्ता बदलना होता है। तो मेरे ख्याल में ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है। आप सब मानो न मानो, मानेंगे तो अच्छी बात है, न मानो तो और ही अच्छी बात है। मेरा मनन चिंतन ये है कि बाबा हम बच्चों को ओम की शक्ति जो है उसके प्रति खींच रहे हैं। शक्ति, इंटरनल शक्ति जितनी डेवलप होगी इतनी काम में आएंगी। विनाश के समय पर बाहर तो अशांति होगी, उस टाइम पर हमारी इंटरनल शक्ति कितनी है, किस प्रकार से हम काम करते हैं उसके ऊपर हो सकता है। स्थूल रूप में मैंने गिनती किया है कल की मुरली का, तो दादी गुलजा दादी 7:35 को आए, ध्यान में गए और योग शुरू किया। मुरली 8:10 को शुरू की। बाबा ने मन की डांस के ऊपर 21, ओम शांति शब्द के ऊपर 24 बार, किसी मन का मौन 6 और मन की शांति 12। इस प्रकार से मन 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 मन, और बाबा की मुरलियों में है भी सही, मन मना भव। और ये तो आप जानते हैं मन कोई अलग चीज़ नहीं है, मन एक इंद्रिय है आत्मा की, मन बुद्धि संस्कार। तो मन का मौन माना ही अगर समझा जाए तो आत्मा का भी मौन हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ शांत रहे और दूसरा हाथ आवाज़ कर, तो शांति नहीं हो सकती है। इसलिए मन की शांति के साथ साथ बुद्धि की शांति और उसके लिए संस्कार परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। मैं ये लेकर कह रहा था कि बाबा किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है इसको हमें समझना पड़ेगा। ये नई सीज़न है, पहली मुरली है, इस 9-10 मुरलियाँ चलेंगी, उसके अंदर मालूम पड़ेगा हमको क्या करना है, किस डायरेक्शन में ईश्वरीय सेवा को ले जाने का है। क्योंकि अभी तक क्या है डायरेक्शन, सेवा करो, संख्या बढ़ाओ, सेंटर खोलो और फिर यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करो, बाबा की मुरलियाँ सुनो, यही हमारा डायरेक्शन था। अब थोड़ी वृद्धि, यहाँ तक हो थोड़ा परिवर्तन इन डायरेक्शनों में लाना चाहता है। मन का आवाज़, बाहर का आवाज़। बाहर का आवाज़ का 2 अर्थ भी होता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ना, आर पार की लड़ाई है। इस प्रकार से हमारी आर पार की लड़ाई है। किसके साथ? अशांति के साथ, दुख के साथ, माया के साथ, इन सब के साथ हमारी जो आर पार की लड़ाई है। इस आर पार की लड़ाई में हमको बाबा से क्या क्या मदद मिल सकती है उसके ऊपर सोचना है।
क्योंकि परिवर्तन तो करना ही है, कार्य करना ही है। बाबा ने कहा भी है, मन की शक्ति, मन की शांति मुख की शांति से भी अधिक अच्छी है। और ऐसे भी देखा जाए, ज्ञान की शुरुआत से आप सबको, हम सबको सुनाया गया कि हमारा मुख्य क्या धर्म है। शांति, स्वधर्म और अहिंसा परम धर्म। ये शांति स्वधर्म जो है वो उसका कारण क्या है? ओम शांति। मैं शांत रहूं, मैं शांत बनूं, मैं मेरी दुनिया जो है उसको शांत करूं, तो मेरा शांति का प्रकम्पन जो है वो दुनिया के अंदर सब जगह पर फैल सकता है। इसलिए शांति किसको ज़रूरी है? मुझे ज़रूरी है, मेरे कारण मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सबको संपर्क मिलेगा। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए शांति बहुत चीज़ सब ज़रूरी है। बाबा ने स्टार्ट भी ऐसे ही किया है। बाबा ने स्टार्ट किया है, पहले हमारे राजू भाई ने जो उसका संक्षिप्त लिखी है, मैं वो पढ़ता हूँ। ओम शांति शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक कर मन की डांस बढ़ाओ, मन के मौन की आदत डालो, तो मुख के आवाज़ से दूर होते जाएंगे और शांति की किरणों से सेवा स्वतः बढ़ती जाएगी। ये ऑपरेटिव पार्ट राजू भाई ने मुरली के सार के रूप में लिखा हुआ है। सार की बात तो बहुत उसमें अंदर आती है, तो एक बात आई है। बाबा ने स्टार्ट ही कहा है ओम शांति। कई बार क्या सीधा कहते बाबा आज 4 इस बच्चों को मिलने को होता है, या इधर ऐसे बच्चों को मिलने। कल बाबा ने ना कोई बच्चों को याद किया, न और किसी को याद नहीं किया, और सीधा ही कहा ओम शांति। इनसे समझ में आ गया कि यहाँ आज की मुरली का ध्येय, सेंट्रल थीम ओम शांति होगा। ओम शांति, यह महावाक्य कितने सभी के प्यारे हैं। ओम शांति, ये महावाक्य कितने सभी महावाक्य इसलिए कि 2 शब्द है। ओम अलग है, शांति अलग है। जैसे परमात्मा अलग है और हम आत्मा अलग है, इस प्रकार से ओम अलग है और शांति अलग है। ये फंडामेंटल डिफरेंस समझना ही पड़ेगा। ओम तो मैं आत्मा, आत्मा तो हम सब है, परंतु आत्मा को शांत स्वरूप बनाना यही हमारा लक्ष्य है। सब कुछ भी हो जाए, लेकिन ओम शांति शब्द रोने का वायुमंडल को भी ओम शांति शब्द हमारे में शांति की याद दिलाता है। रोने का वायुमंडल जो मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि अभी भी बाबा को रोने की बात कहनी पड़ती है। रोना, साकार बाबा ने मालूम है ना क्या कहा है, रोना एक विधवा का प्रतीक है। और अभी तो बाप मिला हुआ है, उमंग उत्साह खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए ओम शांति के साथ साथ रोना तो ठीक नहीं लगता है। ओम शांति कहना, शब्द कहना स्वतः ही अपना अर्थ फैलाता है। यहाँ एक बात बता दूँ, पहले मैं मानता था शांति और पीस एक है, शांति और पीस एक है। फिर दादी जानकी का क्लास सुना, जैसे कि पहले अज्ञान काल में हम लोग शिव और शंकर को एक ही मानते थे,
इस प्रकार से शांति और पीस को हम एक मानते थे। फिर दादी जानकी ने समझाया, पीस एक्सटर्नल चीज़ है, पीस दुनिया में होती है, पीस दो घरों में होती है, पीस राष्ट्रों में होती है। जैसे शिमला करार पीस का करार हो गया, वर्साइल्स की ट्रीटी रशिया में, रशिया इंग्लैंड अमेरिका आदि के साथ हुई, जर्मनी के साथ हुई। इस प्रकार से संधियाँ हैं, वो जो है वो सब पीस की बातें है, पीस में है ना बाहर। और ये पीस जरूरी भी है। आप सब समझेंगे क्या है जरूरी है पीस का अर्थ। अपना ही यहाँ ये रिट्रीट बाबा की मुरली चलती थी, चंद्रबाबू नायडू आए और चंद्रबाबू नायडू जो उस टाइम पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। वो आकर के देखा, मुरली सुनी, मुरली सुनते सुनते जाते जाते नीरज भाई के साथ कार में बैठे थे और उनसे पूछा कि इतनी शांति तो हमारी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में कभी नहीं होती, आपकी तो यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ऐसी शांति की व्यवस्था मैं हैदराबाद में आपके लिए दूँ ज़मीन, तो आप वहाँ पर करेंगे? नीरज भाई ने हाँ कह दिया और उसके बाद तैयारी हुई और वहाँ पर भी हमारी बहनें जो है, प्रीतम बहन अभी ज़्यादा करके है, वो संभाल रही है। बहुत सुंदर ऑडिटोरियम बनाया हुआ है। अर्थात पीस शांति में खाली हम बैठते हैं तो कितना फ़ायदा हुआ। आज उनके द्वारा जो तेलंगाना है उसके अंदर भी विशाखापट्टनम आदि आदि 3-4 स्थानों पर ज़मीन मिल रही है और आप वहाँ पर भी शांति का कारोबार कीजिए। आस्ते आस्ते मैं समझता हूँ हमारा शांति का कारोबार फैलता ही जाएगा, क्योंकि बाबा नाम भी देते हैं ऐसा ही है, शांति सरोवर ऐसे नाम देते हैं, शांति का सरोवर, शांतिवन, इस प्रकार से शक्तिदान, क्या क्या नाम आएंगे, बढ़ता जाएगा शांति का शब्द। तो इसलिए पीस शब्द भी जरूरी है। पीस एक्सटर्नल पीस अभी जो है हम बैठे हैं दोनों हो रही है। आपके एक्सटर्नल बोलने चलने में वहाँ से आपका बुद्धि छूट गया है और यहाँ क्लास के अंदर जो बातें हो रही है उसको आप शांति से सुन रहे हैं। तो पीस और शांति नाम अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, परंतु कार्य कभी कभी अलग लगता है। जैसे अंग्रेजी में रिलीजन और हिंदी में धर्म, अंग्रेजी का रिलीजन और धर्म हिंदुओं का वो एक समान नहीं है। धर्म के अंदर रिलीजन आ जाता है, धर्म धारणा ततो धर्म, और उनकी जो बातें जो है वो अलग अलग है। जैसे ज्ञान और विज्ञान वो दोनों अलग अलग है। इस प्रकार से अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बातों को अलग अलग रीत से समझना पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा शांति और पीस, इन शब्दों को अर्थ समझना पड़ेगा। फिर बाबा ने एक बात कही है, शांति माना मुख बंद करके बैठ जाना वो नहीं है। शांति शब्द का एक अर्थ ऐसे प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसलिए देखो बाबा ने कहा शांति स्वरूप में दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है, शांति से बोलना ये भी शांति स्वरूप की निशानी है। कोई
देख रहा है, बोलना, देखना आदि जो भी है वो शांति शब्द के द्वारा हो सकता है। अभी भी सभी इस घड़ी ओम शांति का अर्थ में बहुत स्वरूप में अर्थ में मगन है, क्योंकि शब्दों का अर्थ समझना तो जरूरी है। आगे पीछे हाथ क्यों उठा हुआ, लेकिन मैं मेजॉरिटी इस समय सब अर्थ स्वरूप में समाये हुए, सबके मुख से ओम शांति शब्द ही निकल रहा है। सभी के दिल में ओम शांति का शब्द समाया हुआ है। मैं एक बात बता दूँ शांति के बारे में, हमने बहुत कॉन्फ्रेंसेस की थी, 82 से शुरू किया था ओम शांति भवन से, इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3, 4, और दुनिया के अंदर भी सबकी इच्छा तो यही है पवित्र शांति की स्थापना करना। परंतु उस शांति के अंदर जो बातें जो हुई वो आध्यात्मिक शांति के बाद बहुत कम हुई, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इस प्रकार की हुई। आज बाबा ने प्योर आध्यात्मिक शांति क्या है और मन की शांति किस प्रकार से होंगी, मन की शांति के कारण मुख की शांति का बोल कैसे हो जाएगा, ये सारी बात बताई है। ये एक शांति के बारे में एक नया डायमेंशन, इसलिए मैंने कहा ना आज की मुरली का रहस्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर मेरी इच्छा है कि मेरे बाद में बोलने वाले हैं अन्य टीचर्स जो है वो उसको समझावे, ताकि क्योंकि इसमें बाबा ने प्रोग्राम भी दिया हुआ है, आगे आएंगे मैं बताता हूँ, इसमें प्रोग्राम भी दिया हुआ है। बाबा कहते यहाँ हर एक कितने बैठे हैं लेकिन आवाज़ नहीं है, क्योंकि मन की डांस में सब बिजी है। बाबा ने शब्द यूज़ किया, मन की डांस में सब बिजी है। मन की डांस करना, बाबा ने कहा मन की डांस, वो पाँव की डांस नहीं, वो तो मन की डांस। वो मन की डांस कैसे किया जाए ये भी सीखना पड़ेगा। बाबा ने कहा बाहर की डांस तो सब बहुत देखी, कितना सिनेमा ड्रामा आदि में यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें सब में डांस तो होता ही है। मन की डांस तो सबने बहुत देखे, और यह परंतु मन की डांस रमणीक है। यह डांस को ज़्यादा बढ़ाओ, मन की डांस को ज़्यादा बढ़ाओ, ये कल की मुरली का ऑपरेटिव डायरेक्शन है, ये करना चाहिए। और ये तो बाबा ने कहा है, आपको सबको मालूम है, जो करेगा सो हाँ, मालूम नहीं, करेगा सो पाएगा। और हिम्मत बच्चे तो मदद है खुदा। तो इसलिए बाबा ने कहा ये मन की आवाज़ का डांस बढ़ाओ। इस डांस को ज़्यादा बढ़ाओ, हाथ भी उठा रहे हैं तो अभी इस डांस में से लेकर आगे जाओ। यह मन की डांस अच्छी लगती है। बाबा ने सवाल पूछा हुआ है, ये मन की डांस अच्छी लगती है, ये मुख की डांस अच्छी लगती है। अभी आदत डालो मन के डांस की। यह डांस अभी ज़्यादा आवश्यक है। अभी आपने गीत सुना ना मन की बात का, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब देखो मुख्य बात आती है, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आता है
किस बात के लिए बाबा कहते हैं बात, क्योंकि इस करने के लिए टाइम पर लेकिन यह डांस अभी ज़्यादा आवश्यक है। यह डांस मतलब मन की डांस ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि करके बाबा ने डायमेंशन बदला कि दिन प्रतिदिन बाहर तो हंगामा बढ़ता जाएगा। सार सुना अभी तक का मन की शांति का कारण क्या है? कारण यही है कि दिन प्रतिदिन बाहर का हंगामा बढ़ता जाएगा और बढ़ना ही है। ऐसे टाइम पर बाहर के डांस या ऐसे टाइम पर अभी इंटरनल डांस बाहर की डांस की बात आती है। अब ये बाहर की डांस किस प्रकार की होती है? पॉलिटिकल डांस भी हो सकती है, रिलीजियस भी होती है। युद्ध आज की दुनिया में, आज के दिन दुनिया के 30 कोने में, 30 कोने में, 30 स्थानों में युद्ध चल रहा है। ऐसे युद्ध के समय पर शांति का आवाज़ फैलाना चाहिए या ना चाहिए? क्या करना चाहिए? कैसे आर्थिक शांति लानी है या आध्यात्मिक शांति ही एकमात्र उपाय है? तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बाहर की आवाज़ होती है तो बाबा कहते हैं उसके अंदर आना तो पड़ता है, परंतु मन की शांति की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने कहाँ जाएंगे? मन की शांति का प्रैक्टिस करने को कहाँ जाएंगे? बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर प्रैक्टिस बढ़ाओ। ये सब थियरी है और मैं समझता हूँ हमारे बहुत से भाई बहन समझेंगे नहीं। इसके लिए हमारे टीचर जो है उसको अच्छी से समझाए। टीचर्स अभी दूसरी अब ट्रेडिशनल क्लासेस जो है वो आप बहुत अच्छा कराते हैं। अब ये मन की शांति आदि जो है न्यू डायमेंशंस इन गॉडली सर्विस, इसके ऊपर क्लास कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा और सोनों में सुहाग हो जाएगा। और टाइम भी मिला हुआ है 14 नवंबर तक और बाबा ने प्रोग्राम भी दिया हुआ है। तो इस प्रोग्राम के मुताबिक हमारे आयोजन करने वाले जो टीचर्स बहने हैं, हमारे बहुत महारथी टीचर्स हैं, बहने हैं, भाई भी हैं, वो सब इसको उठावे तो 1 महीने में काफ़ी शांति की फुलवाड़ी बढ़ जाएगी। जितना यहाँ डांस करते रहेंगे तो इस डांस से मन की डांस का प्रभाव मुख की डांस पर पड़ता है। अब मन का डांस बढ़ाओ, मन का डांस बढ़ाओ, फिर बहुत रुचि बढ़ती जाएंगे। मैं जानता हूँ, मुझे एक भाई कहता था मैं एकांत में बैठ नहीं सकता हूँ, एकांत बैठूँगा तो पुरानी बातें याद आती है, मैं थक जाता हूँ। तो एकांत में बैठना, मन की शांति के अंदर, मन को अंदर शांत रखना, ये बहुत कठिन बात है। कहते हैं न, बिल्ली को एक स्थान पर नहीं रख सकते, मक्खी को एक स्थान पर बांध कर नहीं रख सकते। ऐसे ही मन ऐसा है, मन ऐसा घोड़ा है, ऐसा लोग मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। गीता में भी लिखा हुआ है मन एव मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधन। मन ही ऐसी बात है। इसलिए मन का, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी आजकल मन की बातें बताता रहता है। चारों ओर सच्ची शांति की अनुभूति हो रही है।
सभा को देख करके बाबा कहते हैं, कईयों का अनुभव इसमें बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। बाबा त्रिकालदर्शी है, सब तो बैठे हैं, तो सब मौन में बैठे हैं, सब हाँ, यहाँ सबका किसी का बुद्धि उधर 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 चला गया होगा। बाबा ने कहा कि मन की डांस में भाई बहनों आप बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, ये तो हकीकत। सबको पसंद है ना मन की शांति। और बाबा कहते हैं ये अभ्यास बढ़ाना बहुत फायदे वाला है। हम भी बिजनेसमैन हैं, फायदे वाली चीज़ पहले करते हैं। ज्ञान के योग की धारणा सेवा में सब में जो समय पर जिसमें ज़्यादा फायदा होता है वो करते ही है। इसलिए बाबा ने कहा यह अभ्यास बहुत फायदे वाला है। जो बाहर मौन का प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें भी मन की शांति बढ़ती है, और मन को शांति बढ़ने में ऑटोमेटिकली मुख का बोल कम होने लगता है। बाहर की शांति होती है, बहुत शांति होती है, परंतु क्या करें, कईयों को बहुत बोलने की आदत होती है, नॉन स्टॉप बोलता रहता है। हम उसको कहते हैं अरे भाई क्यों इतना बोलते रहते हो नॉन स्टॉप, तो फिर कम करते हैं बोलना। बाबा कहते हैं मन कम बोलना शुरू करेंगे तो मन की शांति का प्रभाव ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा और मुख की शांति भी बढ़ती जाएंगी। मन मुख्य बात आज की मुरली का सार है मन को भी मौन से श्रेष्ठ बना दिया है। मुख की शांति घटाओ और मन की शांति बढ़ाओ, ये आज का मुरली का दूसरा स्लोगन है। क्या स्लोगन है? मन की शांति बढ़ाओ और मुख की शांति मुख की शांति बढ़ाओ, मन की शांति मुख की शांति घटाओ और मन की शांति बढ़ाओ। ये स्लोगन जो है घटाना बढ़ाना ये बहुत समझने की बात है। क्या हम ज़्यादा बोलेंगे तो मन की शांति टूटेंगी या नहीं टूटेंगी, कैसे होगा? फिर बाबा ने मन की शांति के ऊपर बहुत बाबा ने गहराई से बातें किया है कि मन की शांति बढ़ने से ऑटोमेटिकली मुख की शांति बढ़ती रहेगी। मन की शांति बढ़ने से मुख की शांति, यह प्रैक्टिस अभी सभी को अच्छी लगती ने हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया, उन्होंने कहा हाथ तो अच्छा उठाते हैं। फिर बाबा मेन पॉइंट पर आते हैं। बाबा कहते हैं ये मन की शांति है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा, अब यह मन की शांति है क्या और उसको कैसे बढ़ाना, यह भी अंदर अंदर अभ्यास करते रहो। मैंने कहा ना बाबा ने आजकल पहली मुरली है, सीजन का कारोबार है, कारोबार के अंदर करने का है। और मैंने आपको पहले ही बताया इस सीजन की मुरली के साथ साथ जो कहा हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है, वो करेंगे तो 100 उन्नति जल्दी हो जाएगी। स्कूल में भी बड़ा कोई बच्चा होता है आगे नंबर क्यों लेता है? कारण कि टीचर ने जो कहा उसके ऊपर मेहनत कर करके उसको बराबर
होमवर्क करके लाता है तो हो जाता है। आपको मालूम है मेरे जगदीश भाई जो है उसकी भी बात ऐसी है। जगदीश भाई यहाँ आए, बाबा ने रात्रि के क्लास में एक ऐसे लिखने के लिए कहा जिसके ऊपर ऐसे लिख करके लाओ। तो दूसरे दिन बाबा ने क्लास में पूछा कि ऐसे किसने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। सब ने कहा बाबा रात को तो अंधेरा हो गया था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। तो जगदीश भाई ने कहा मैंने लिखा है। बाबा ने कहा कैसे? और जो स्ट्रीट लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट रास्ते की लाइटें वो जलती थी, उसके नीचे जा कर के लिख कर लाए थे। तब बाबा ने उनको नज़दीक बुलाया और कहा और टाइटल दिया संजय का और ज्ञान का कारोबार खजाना और शब्दांकित करने का उनको बल दिया। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। परंतु हम क्या करते हैं? हमेशा हंसी हंसी में कहता हूँ, कान में एक कान से जाता है दूसरे कान से निकल जाता है। फिर एक महीने के बाद अच्छा 1 महीने पहले बाबा ने क्या बोला था, 1 महीने पहले बाबा ने क्या बोला था। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अब यह मन की शांति क्या है और उनको कैसे बढ़ाना है, यह भी अंदर अंदर अभ्यास करते रहो और यह मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो। देखो बाबा ने स्पेसिफिक शब्द यूज़ किया है, मन की शांति का लेसन बढ़ाते रहो। लेसन कौन देता है? होमवर्क कौन देता है? सब यहाँ स्कूल में तो गए होंगे ना, स्कूल में गए हो तो लेसन कौन देता है? टीचर देता है। तो ये बाबा का पहले का रूप हो गया, अब टीचर का रूप आया और टीचर के रूप में बाबा कहते हैं लेसन बढ़ाओ। जितना जब मन की शक्ति बढ़ेंगी उतनी ही मन की शांति का प्रभाव मुख की शांति के ऊपर पड़ेगा। मन की शांति जितनी बढ़ेंगी इतना मुख पर बढ़ेगा। और जितनी मन की शांति बढ़ेगी उतनी ही मुख की शांति बाहर की कम हो जाए। बाहर की जो शांति है वो कम होगी। हमारी शांति बढ़ेगी तो बाहर की शांति के जैसे महात्मा गांधी की बात है। महात्मा गांधी को एक ने गालियाँ दिया महात्मा गांधी तो चुप रहे। तो उसने कहा आखिर में उसने पूछा कि क्या है, मैं इतना देता हूँ गालियाँ आप सुनते नहीं, मुझे क्या होता है? आप मुझे देते हो कोई चीज़ और मैं नहीं लेता हूँ तो आपकी चीज़ आपको वापस मिलती है। इस प्रकार से इसके अंदर है शांति के बारे में भी। बाहर की शांति भी इस शांति से बढ़ सकती नहीं है परंतु कम हो सकती है। अब ये शांति के प्रयोग करने चाहिए। शांति हमारा गीत भी बजता है ना, ट्रैफिक एंड शांति की शक्ति से। आजकल बीच में बहुत अच्छी रेस चली थी, मन की शांति सबकी बढ़ गई थी। चाहे मनसा सोच की शक्ति, चाहे मुख द्वारा, चाहे सूक्ष्म शक्ति बढ़ने के अभ्यास बढ़ाए। जितने बढ़ाएंगे उतनी शक्ति बढ़ करके मन की शक्ति कम होगी तो काफ़ी बोल भी नीचे से ऊपर हो जाता है। मन की शक्ति जब कम हो जाती है, मुख की शक्ति कम हो जाती है तो हमारे बोल में भी फर्क पड़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, क्या क्या आ जाता है। कारण यही है मन की शांति कम हो गई, जिसके कारण वो हो जाता है। मुझे तो सहज है। उसके बाद मुरली बहन ने बोला हुआ है करीब 9 बजे
सेवा का टर्न पंजाब राजस्थान का है, टोटल 22,000 आए हैं। वैसे टोटली अभी तो जो सब्जेक्ट चली है सेवा और याद का, याद ये 2 सब्जेक्ट है। ये फंडामेंटल शब्द ध्यान रखिए, याद और सेवा 2 अलग अलग शब्द है। हमारे ज्ञान में बड़ी दीदी ने हमको 3 शब्द सिखाए हैं, क्योंकि बहनों की संस्था है। तो पहले सेफ्टी, बहनों की सेफ्टी, फिर हेल्थ, तंदुरुस्ती, शरीर तंदुरुस्त होगा तो कार्य कर सकेंगे, और फिर सेवा। हम लोगों ने क्या किया, सेवा के नाम पर हेल्थ को भी ख़त्म कर दिया है और सेफ्टी का तो ध्यान ही नहीं रखते। और इसलिए क्या होता है कि आज हमारे पांडव भवन में भी देखो, शांतिवन में भी देखो, चौकीदार रखने पड़े हैं। सेवा और याद ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग है। अभी सेवा को बढ़ाना है, इसका कारण बाबा को क्यों कहना पड़े, क्यों इतना कहा, इसके कारण कहीं ऐसा न समझा भी सेवा को ताला लगाना है। सेवा को भी बढ़ाना है। आप क्या समझते हो, सेवा को बढ़ाए? हाथ उठाओ। सेवा का विस्तार भी बहुत ज़रूरी है, सेवा का विस्तार। अगर सेवा नहीं करेंगे तो यहाँ टाइम ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि टाइम तो पास करना ही है। सबके पास टाइम है, 24 घंटा। परमात्मा की समझ बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सबको 24 घंटा और 365 दिन दिया हुआ है। तो समान समय दिया हुआ है। अब समान समय को किस प्रकार से कार्य में लाएंगे, उसके ऊपर इसलिए बाबा ने कहा टाइम तो पास करना ही है। अगर सेवा नहीं करेंगे तो तो यहाँ वहाँ ऐसे ही कहाँ चला जाएंगे, क्योंकि टाइम तो पास करना है, अच्छा टाइम पास और इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया अच्छा टाइम पास करना है। अच्छा टाइम पास करना है। जो आया सो किया नहीं, वो नहीं, कायदे मुजब जिस टाइम की पास करना है उसको उस प्रकार से अच्छा टाइम दो। ऑफिशियल जिसको बाबा ने ऐसा कह करके क्या किया है मालूम है, आजकल एक डिवीज़न हो गया है, टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, इस प्रकार से मैनेजमेंट करने की बातें आती है। फिर ये विचित्र बात आई है बीच में, रमेश भाई की तबीयत दिल्ली है, उसे हॉस्पिटल में ले जा रहे, बाप दादा मिल रहे रमेश भाई से। रमेश भाई ने बाप दादा को पुस्तक दिया। ये बात बराबर नहीं है, मैंने पहले ही बताया, मेरे बाजू के कमरे में ही था, खांसी और जुकाम ज़्यादा था और सुनने वालों को तकलीफ न हो, इसलिए हमने कहा इसकी ज़रा दवाई दो। दवाई देने में बात बढ़ गई। मेरे साथ बात करने से पहले अपने बाबा ने अपने टॉपिक का काम पूरा किया। सर्विस का तो चल रहा है और सर्विस भी चाहिए, लेकिन पहले अभी जो सर्विस के प्लान्स के बारे में निकला है और बाप दादा यही विचार है कि पहले जो रही हुई
है उसको पूरा करो। ऐसे सर्विस करते हुए कुछ समय के बाद वह जोश भी सर्विस का कम हो जाएगा। अभी तो इतना जोश है, हर एक सेंटर मकान अपना बनाना, मकान बना करके छोटा सा रिट्रीट सेंटर बनाना। रिट्रीट सेंटर बनाने का भी एक सीज़न है, छोटे बड़े सेंटर वाले रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं। बीच में भी एक बात रह गई, बाबा ने कहा ये कार्य जो है सेवा का 1 हफ्ता करो और उसके ऊपर कार्यान्वित करने के लिए बाकी का महीना 1 महीना जो बाबा ने दिया है उसके ऊपर करना है। तो ये होमवर्क जो है, हाँ 1 हफ्ता प्लानिंग करके फिर तैयारी करके क्लास कराना, आगे बढ़ाना और ओम शांति की शक्ति बढ़ाने का प्रयोग करना है। ये बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है। बाबा तो होमवर्क देते, बाबा बहुत बाप भी है, इसलिए होमवर्क नहीं करने वालों को तो सज़ा नहीं देता है। मतलब लौकिक दुनिया में हम लोग जब प्रोफेसर थे तो होमवर्क नहीं करते थे तो सज़ा भी देते थे। बाबा तो कहते ठीक है, नहीं होमवर्क किया तो कम पद मिलेगा, कम मार्क मिलेगा, पोजीशन कम मिलेगी। नहीं करते हैं तो उसका नुकसान तो है, नुकसान तो है ही, परंतु नुकसान दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी नुकसान तो होता ही है, हर सेकंड, हर घड़ी, हर मिनट हमारा संकल्प विकल्प जो है उसके कारण नुकसान हो सकता है, हो रहा है। वो जो है ना गीत, सद्गुण अवगुण, सद्गुण और अवगुण हर कार्य के अंदर होते ही है, प्लस माइनस होते ही है। तो इसलिए देखना क्या कर सकते हैं। पीछे मेरे लिए बात किया, अच्छा है रमेश, आपका विचार तो बढ़िया है, लेकिन इसमें करने के समय कुछ विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। यह थोड़ा आपस में बैठ कर के इसके बारे में विचार करो तो वह कैसे चलावे और कैसे उसकी वृद्धि हो। ज़्यादा टूमस में भी नहीं जाना है, न एकदम कम कर देना है, बीच बीच में दोनों तरफ। इसलिए पहले एक छोटी मीटिंग करो, उसमें आइडिया बनाओ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। हर एक अपने विचार देवे, उस पर पहले प्लान बनाओ। सर्विस भी बढ़ा, क्योंकि सर्विस सभी की बढ़ाई है, किसकी बढ़ाई जाए नहीं बढ़ाई जाए इसका पता पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मेरा एक विचार, मैंने एक बार बाबा को कहा था, हमारी मीटिंग में भी बात की निकाली कि हमारे पास इतना बड़ा सुंदर हेडक्वार्टर तो बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ, अभी हेडक्वार्टर का उपयोग क्या हो रहा है। मेनली बाबा मिलन के टाइम पर सब आते हैं। अभी भी देखो, कल 22,000 लोग थे ना। 22,000 लोग के पीछे आने व जाने में कितना समय और सबका खर्च भी होता है। और फिर उसके अलावा उसके बाद शिविर होती है, शिविर होती है और भट्ठी होती है। शिविर, भट्ठी, कॉन्फ्रेंस और बाबा मिलन। मैं समझता हूँ ये अभी हमारे हेडक्वार्टर्स का 4 नियम बन गए हैं। अब उसमें वो नहीं आता है, एडवांस ट्रेनिंग नहीं आती है। हर शब्द की, हर भाषा की, हर प्रांत की, हर विंग की एडवांस ट्रेनिंग होनी चाहिए। विंग्स की क्या हो गया है कि एजुकेशन विंग्स वालों ने अन्नामलाई के साथ किया है,
बाकी क्या है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो इसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्रेंस के साथ अब थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग का कोर्स के प्रोग्राम बनने चाहिए। उसके लिए कुछ डिपार्टमेंट बनना चाहिए। हमारे पास जगह तो बहुत है, ये अपना तपोवन की ज़मीन है, ऐसे बहुत सी ज़मीन। और एक बार अंग्रेजी में कहावत है, वेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। मेरे को मालूम है, हम स्टूडियो के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो हमने तो सोचा था जयपुर में स्टूडियो करें। तो बाबा ने कहा जयपुर में कहाँ स्टूडियो करेंगे, यहाँ ही तो आपके शांतिवन में ही ज़मीन है। देखो ज़मीन ढूंढते ढूंढते मालूम पड़ गया कि अगर जहाँ गॉडलीवुड स्टूडियो बना है वो ज़मीन खाली थी। तो इस प्रकार से रास्ते निकल आ सकते हैं अगर हम इस प्रकार से एडवांस ट्रेनिंग का कारोबार करें। एडवांस ट्रेनिंग के कारण हमारे पास कहीं अच्छा मैन पावर भी है। अच्छा मैन पावर जो है वो चाहता है कि हम कुछ करें, उसके करने से उनकी भी उन्नति होगी। मुझे भी बाबा ने कहा था, बच्चा तेरा प्रोग्रेस इस ज्ञान में, तेरा प्रोफेशनल नॉलेज है, उसके कारण अच्छा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल नॉलेज वाले की सहायता ले करके, जैसे स्पार्क है, सब के आर्ट एंड कल्चर में भी है, तो सब जगह जूरिस्ट में भी है, सब कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में भी कर करके सिद्ध करके दुनिया के सामने पेपर प्रेजेंट करने चाहिए। ये इंटरनेशनल मैगजीन्स में आने चाहिए। इंटरनेशनल मैगजीन्स में आते हैं तो कारोबार बहुत अच्छा हो सकता है। इसलिए क्या है, मेरा एक मानना है, मैं भी रॉन्ग, क्वालिटी अभी क्वांटिटी की सेवा ज़्यादा हो रही है। क्वांटिटी की सेवा ज़्यादा हो रही है। संख्या बढ़ाओ, सेंटर बढ़ाओ, रिट्रीट बढ़ाओ, इस प्रकार की क्वांटिटी की सेवा बढ़ रही है। मकानों के बारे में हर हफ्ते 2-4 मकानों की बातें आती रहती है। मकानें बढ़ाओ, इस प्रकार की होती है। अब आगे चल कर के यही होना चाहिए, क्वालिटी की सेवा बढ़ाओ। क्वालिटी की सेवा बढ़ेंगी तो अच्छा होगा। चीज़ तो लोग क्वालिटी के आधार पर खरीद रही है, तो इसलिए क्वालिटी की सेवा बढ़ाओ। हर समय हमारे अशोक भाई मेहता आदि बहुत मेहनत करते हैं, गिरीश भाई भी करते हैं, इस प्रकार से करते ही रहते हैं। हमारे ज्ञानामृत के अंदर भी इस प्रकार से क्वालिटी की सेवा बढ़े, उसके बारे में कुछ न कुछ प्रयत्न किया जाए। गीता भी ज्ञानामृत में क्या होता है, थोड़े आर्टिकल आते हैं, थोड़े अनुभव आते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऐसा क्वालिटी बढ़े, इस प्रकार का होना चाहिए। इस पर बाबा ने कहा कि आपस में राय करो, टू मच में मत जाओ। टू मच क्वालिटी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे मालूम है? टू मच क्वालिटी बढ़ती है तो क्या होता है, राक्षसा साक्षरा विपरीता राक्षसा। साक्षर माना क्वालिटी वाला पंडित, उसको बुद्धि उसकी उल्टी हो जाती है तो राक्षस बन जाती है। तो हमें राक्षसी बुद्धि नहीं बनानी है, हमें अपने आध्यात्मिक शक्ति और बुद्धि और उसकी वृद्धि करना ही है। तो इसलिए सोचना इसके ऊपर कि इस प्रकार से बाबा ने भी इस प्लान के बारे में जो कहा है, हम भी इसके ऊपर सोचेंगे, विचार करेंगे। फिर और आगे मेरे बाद भी बाबा ने बात किया है, डबल विदेशी। बाबा डबल विदेशी 75 देशों से 900 आए हैं।
बाप दादा को सर्विस प्लान भेजा था, बाप दादा उसके ऊपर महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। इनका सर्विस का प्लान बढ़िया है। जितना सर्विस में आगे बढ़ते उतना ही फिर और सर्विस का प्लान बनाया। इसको पहले सुनो और उसे फाइनल करना, सभी को तैयार करो। पहले जिन्होंने सर्विस का प्लान बनाया है पहले उनको सुनो और फाइनल करो, नहीं तो एडिशन फाइनल ना कर सकते हैं तो उसमें एडिशन करो, एडिशन की रूपरेखा भी बनाओ और सर्विस को भी बढ़ाओ। और बाबा ने महावाक्य एक डायरेक्शन दूसरा दिया है, सर्विस को भी बढ़ाओ तो योग को भी बढ़ाओ। ये फक्त डबल फॉरेनर्स के लिए नहीं है, भारत के बहन भाइयों के लिए भी है। सर्विस को बढ़ाओ और साथ साथ योग को भी बढ़ाओ। ये दोनों टॉपिक जरूरी है, उनको बना करके फिर ये प्लान बनाओ, उसमें फिर फाइनल करो उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो समझते हैं यह सेवा जरूरी है वह प्लान बनाने पहले पास कराओ फिर आउट करना। फिर दादियों से मिलने और दादियों से मिलने के बाद बाबा ने बात कही है, बाबा आपका तो पहले जो भी आपको सर्विस की हाँ बाबा आपको तो शौक है सेवा का, मेरे को मालूम है बाबा का सर्विस का शौक का। कि पहली सर्विस प्लानिंग मीटिंग हुई तो उसमें क्या हुआ, बाबा आए 3 चित्र लेके आए गीता का भगवान के और कहने लगे कि मैं चूहों की मीटिंग में आया हुआ हूँ। चूहों की मीटिंग, हम सब ने कहा बाबा चूहों की मीटिंग क्या होती है? तो कहा बच्चे यही कहेंगे बाबा ये होना चाहिए ये होना चाहिए ये होना चाहिए। चूहे ऐसा ही नक्की करते, बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए, बांधते कोई नहीं है। कोई उठ के ये नहीं कहता है कि मैं बिल्ली के गले में घंट बांधता हूँ। इसलिए आप सब चूहे हैं, चूहे तो चूहे ही हैं। अगर बहादुर होंगे तो कहेंगे बाबा अच्छा ये प्लान हम करके दिखाएंगे, ये प्लान हम करके दिखाएंगे। और जब करने की बात आएगी जो करेगा सो पाएगा। इस प्रकार से प्राप्ति हो सकती है। सेवा की तरफ ही अटेंशन जाता है, इसलिए सेवा भी करनी और साथ में यह भी सेवा है, इसको भी बढ़ाना है। एक तरफ बाबा कहते हैं सेवा को बढ़ाओ और दूसरी तरफ कहते हैं अब इतनी सेवा नहीं करो। यह पहले सिस्टम, और इसके लिए सेवा को ठीक करने के लिए इसके अंदर पहले थोड़ी सेवा के सिस्टम को ठीक करो, यह जरूरी है। सेवा के सिस्टम ठीक करो तो क्या हो जाएगा, सेवा ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सब डिपार्टमेंट्स ठीक हो जाएगी। और एक एक डिपार्टमेंट को बैठ आप निकालो कैसे करना है, जो कुछ करना है सो कह दो। यह भी पहले
फाइनल बनाना है। फिर लास्ट में विदेश की बहनों के साथ बातचीत। सभी आए हैं, आपने अपने प्लान बनाए, अभी बनाएंगे। तो पहले बनाओ, फिर बाप दादा देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है, और फिर इस सेवा को, जैसे सेवा इतना टाइम निकालना है, अब इतना टाइम और दो, और इतना टाइम सभी को निकालना ही पड़ेगा। यह रिपीट तो करेंगे ना, उसमें भी बहुत करके एम रखो। सर्विस जो मुख्य है वो बता दो, और डबल वार नहीं बैठो। मतलब सर्विस के अंदर भी नक्की करना है। ऐसा है तो सब सर्विस, खाने में सब कुछ होता है, परंतु नक्की होता है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ महंगी है। इस प्रकार से सर्विस के अंदर भी तुलना करो। सब सर्विस नहीं, परंतु सर्विस की क्वालिटी बढ़ा करके कार्य करेंगे तो रिटर्न अच्छा मिलेगा। और फिर बाबा की ट्रेडिशनल बात आती है, आपस में बैठ कर सर्विस का कोई नया प्लान निकाल। ये हम सब के लिए है, आपस में बैठ करके सर्विस का कोई नया प्लान निकालो। ये सब जो चलता है उसको थोड़ा ठीक करो। कभी चलता भी है ना, उसको चलता है उसको ठीक करो। हम करते जाते हैं, देखो हॉल के अंदर रहने करने की सुविधा के अंदर ये सब करते ही है। तो मैंने आपको बताया ना, हॉल के रहने के लिए हम बढ़ा रहे। इस प्रकार से रहने वाले आने वाले की ठीक है, तो आप सब चले जाते हैं ना, उसके बाद यहाँ देखो कैसा शांत वायुमंडल हो जाता है। इसके बदले में स्टडी सर्कल ग्रुप बने हुए होते हैं, वो ग्रुप की सेवा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा हो सकता है। ताकि मकान बने हैं उसका भी लाभ लिया जाए, मकानों की मरम्मत का भी ध्यान रखना चाहिए। चोरी आदि होती है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्रह्मा कुमारी मीन्स मकान है भाई, अभी ये बना, अभी ये बना, अब नदी किनारे का मकान बन रहा है, किधर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। इस प्रकार से मकान तो बढ़ना चाहिए, तो ही वृद्धि काम में आ जाए, वृद्धि सफल होगी। तो आप भाई बहन जो सेंटर पर रहने वाले मकान अपने पास ही मकान बढ़ा रहे हैं, तो यज्ञ के अंदर भी मकान बढ़ावे, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ सेवा का जो मैंने कहा एडवांस ट्रेनिंग का प्रोग्राम करना चाहिए। एडवांस ट्रेनिंग करेंगे तो काफ़ी कई बातें का उत्तर सहज मिल जाएगा। कार्य को बढ़ाता रहता है, और अपना तो साथ बाप भी है, तो बाप भी हमको मदद कर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने तो कल रात को ये मुरली पढ़ी, तो मेरा तो मन ही एकदम उछल आया, बाबा क्या चाहता है, क्या ये ओम शांति की सेवा के द्वारा पॉलिटिकल कारोबार करना है। फिर लगा कि नहीं, पॉलिटिकल कारोबार नहीं करना है,
हमें अपना कारोबार करना है, अपनी भी हम भी युद्ध पर है। हमारा युद्ध है रावण के साथ, हमारा युद्ध है माया के साथ। तो इस माया के साथ और रावण के साथ का युद्ध का लिए बाबा ने बिगल पुकारा कल, और ओम शांति एकांत हरि ओम शांति शब्द का विश्लेषण नए ढंग से आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसे विश्लेषण कर करके मन की शांति की उसकी खूबियाँ जो है कल बाबा ने प्रत्यक्ष की। बहुत सुंदर मुरली थी। अब 14 नवंबर तक या होमवर्क दिया हुआ है, एक हफ्ता प्लान करो और उसके बाद उसका विस्तार में जाओ, वो करना। और मेरा अनुभव है जो बात बाबा कहते हैं वो करते हैं, उसके अंदर बाबा की डबल मेहनत मदद मिलती है। सेवा तो सभी बाबा की है, इसका मतलब ये सेवा नहीं करनी है। सेवा सब होते हुए भी, बाबा की सेवा होते हुए भी उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए मार्जिन रहता है। और जिस सर्विस बाबा को करानी होती उस सर्विस के ऊपर बहुत एम्फोसिस देते। जैसे प्रदर्शनी की सेवा हमने शुरू की, उसमें करेक्शन देना था, तो करेक्शन के लिए बाबा की मुरली में रोज आता था, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस प्रकार से एक बार हम कदम आगे उठाते हैं। भगवान ने भी कहा है एक कदम आपका तो 100 कदम 1000 कदम मेरा। तो 1000 गुना कदम परमात्मा की शक्ति की मदद की प्राप्ति करनी हो तो अपना होमवर्क का कार्य बढ़ाइए। होमवर्क की महिमा, हाँ, जैसे गीत है ना, मन की बातें मौज करो, ऐसे कोई गीत है। ऐसे होमवर्क की भी महिमा बढ़ाओ ताकि सबको होमवर्क करने की इच्छा हो। अब तो क्या हुआ है मैम, मैं सच बताता हूँ, 50% भाई बहन मुरली सुनते हैं, घर पे लेके जाते हैं, 2-3 बार सुनते हैं, परंतु अंदर कहा हुआ, अंदर बताया हुआ कारोबार होमवर्क का करते नहीं है। हमारे हेड्स जो है डिपार्टमेंटल हेड्स है, जोन हेड्स है, सब जोन हेड्स है, उन सबको भी हमारी विनती है कि आप अपने कारोबार के अंदर परिवर्तन करिए और थोड़ा होमवर्क के प्रति सबका अटेंशन दीजिए। नहीं तो मैंने एक भाई को पूछा पिछली मुरली का सार क्या था, पिछली सीजन की मुरली का, तो कहा मैंने लिख के रखा है, लिखा हुआ बताता हूँ। तो सार भी बुद्धि में नहीं रहता है तो फिर फ़ायदा क्या। मुरलियाँ सुनना फिर फक्त सुनने के लिए नहीं, फिर तो उसके आधार पर जीवन बनाने की बात है। अच्छा अभी तो मिलते रहेंगे इस सीज़न के अंदर। और बाबा ने आज से जो नई डायरेक्शन बताई हुई है, जो शांति की, अंदर मन की शांति, मुख की शांति, बाहर की शांति, उसका सच्चा अर्थ क्या है समझना पड़ेगा। और उसमें भी बाहर की शांति क्या है, किसको हम बाहर की शांति कहेंगे, वो भी बहुत जरूरी शब्द है। अच्छा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार।